जीवन की इस मधुर यात्रा में कुछ पल हमारे जीवन में ऐसे भी आते हैं जब हम अपनी सारी खुशियां एक ही पल में पा लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं रचना हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं हमेशा सच संवर कर रहना पसंद करती हूँ। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। जब मैं किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो आसपास के लोग मुझे बहुत ताकते हैं, जिसका कारण विशालकाय पिछवाड़ा है। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड ने उसकी सेवा कर करके उसे बहुत अच्छा बना दिया है। मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा, क्योंकि आप लोग भी अपनी पत्नियों की सेवा करके उनके पर्वतों के समान पिछवाड़े को खूब सुंदर बना दिए होंगे। मेरे पतिदेव सिटी में प्राइवेट नौकरी करते हैं और मैं उनके साथ हो शहर में ही रहती हूँ। मैं तो बहुत सुंदर और गोरी हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव सुंदर नहीं है। पसंद तो वो मुझे कभी भी नहीं थे, लेकिन घरवालों की वजह से मैंने हाँ कर दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं उनका बहुत मान सम्मान करती हूँ और उनकी कही हुई हर बात मानती हूँ। वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी कही हुई हर बात मानते हैं। मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है जिनसे हम लोगों का आना जाना है और वो लोग बहुत अच्छे भी हैं। एक दिन हस्बैंड जॉब पर गए हुए थे और मेरे घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। मैंने अपनी उस पड़ोस की सहेली को फोन किया और उससे कहा कि अपने हस्बैंड को कह दो कि मेरा चूल्हा सही कर दें। वो बोली ठीक है। इतना कहकर मैं स्नान करने चली गई। गलती से मैं बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गई। जैसे ही मैं स्नान करके बाहर आई, उधर से वो भी आ गया। उसने मेरा सब कुछ दर्शन कर लिया। अब मैं तो एकदम सन्न रह गई। मैं भागकर कमरे में गई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब तक उसने आवाज दी कि भाभी जी दरवाजा तो खोलिए, मैं चूल्हा सही कर दूं। मैं किसी तरह बाहर निकली, मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने चूल्हा सही कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा के बोला कि भाभी जी आप बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई। उसने कहा आज तो भगवान ने मुझे ऐसी चीज का दर्शन करवा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैं एकदम से शर्मा रही थी और बस मुस्कुराए जा रही थी। उसने कहा मुझे चूल्हा बनाने के एवज में क्या मिलेगा। मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। वो समझ गया। फिर उसने मुझे उस दिन उस सुख का एहसास करवाया जो पहले मुझे कभी मिला ही नहीं था। मेरे पतिदेव तो इसका आधा भी मुझे सुख कभी नहीं दे पाए थे। मैं एकदम से तृप्त हो गई और आनंद से परिपूर्ण हो गई। उसके बाद से तो जब कभी भी समय और अवसर मिलता, मैं किसी किसी काम का सहारा लेकर आनंदित हो लेती थी।